हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं सिंपल ब्लाउज अस्तर वाले 36 इंच चेस्ट की कटिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अस्तर को खोलकर डबल फोल्ड में रख दूंगी। इससे अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद इसकी चौड़ाई हमें 36 इंच चेस्ट है, उसका चौथा भाग 9 इंच है, तो 3 इंच ज़्यादा बढ़ाकर हमें डबल फोल्ड में लेना है। खुली भाग दूसरी तरफ रहेगा, बंद भाग अपनी तरफ हम रखेंगे। ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है, इसमें +2 करेंगे 14 इंच। 14 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। कंधा इसका 5 इंच लेंगे। आर्म होल की लंबाई 5 इंच। सीना इसका 36 है, तो चौथा भाग 9 इंच। 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। कमर 30 है, तो 7.5 इंच। 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इन निशानों को अब हम स्केल से मिला लेंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन खींच देंगे। कमर के निशान में यहाँ से नहीं मिलाना है, वो टक्स के लिए आ जाएगा। यहाँ से 2 इंच या 1.5 इंच आप सिलाई मार्जिन के लिए ले सकते हैं। यहाँ से आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर देंगे। गला की लंबाई 8 इंच है, चौड़ाई हम 2.5 इंच 2.25 इंच लेंगे। 2.25 इंच नीचे लंबाई 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ भी 2.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ 1/2 इंच पर गले की गोलाई दे देंगे। यहाँ कमर का हाफ लेकर यहाँ टक्स का निशान 4 इंच पर टक्स का निशान लगा देंगे। लंबाई टक्स का लंबाई 4 इंच रखेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच मार्जिन लेते हुए टक्स लगा देंगे। यहाँ से अब कटिंग हम कर लेंगे। अब इस पिछले पल्ले को उठाकर हम इस तरफ से उठाकर इस तरफ रखना है, खुली भाग की तरफ इसे रख देंगे। अब हम आगे पल्ले की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें इसके चारों तरफ पहले निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम स्केल से मिलाएंगे।
ऊपर 5 इंच, कंधा 5 इंच, आर्म होल की लंबाई 5 इंच। यहाँ सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर दे देंगे। कंधे गला की चौड़ाई 2.25 इंच, आगे गला 5.5 इंच है। 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। नीचे की चौड़ाई 2.25 इंच। अब इसकी गोलाई हम 1/2 इंच पर दे देंगे। ये 1/2 इंच आई हुक के मार्जिन के लिए। चेस्ट इसका 9 इंच है। बस्ट पॉइंट 9 इंच पर एक निशान 1/2 इंच ऊपर से बढ़ाकर 1/2 इंच 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे बस्ट पॉइंट। अब यहाँ से हम 2.5 इंच या 2 इंच 2.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। बस्ट पॉइंट के से सभी टक्स के निशान 2-2 इंच की दूरी पर रखेंगे। नीचे 1 इंच ज़्यादा हमें कपड़ा पीछे पल्ले से आगे पल्ले को ज़्यादा रखना है। यहाँ से 1 इंच ज़्यादा, साइड में भी 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे ताकि टक्स लगाते वक्त कपड़ा जो छोटा हो जाता है तो पीछे वाले पल्ले से जोड़ने में यह छोटा नहीं पड़ेगा। इस तरह हम नीचे भी 1 इंच और साइड में भी 1/2 से थोड़ा 1.25 इंच कपड़ा ज़्यादा आगे पल्ले में ज़्यादा रखेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। साइड में भी काट कर खोल देंगे। अब हम टक्स का निशान लगा लेंगे। बस्ट पॉइंट से सभी टक्स के निशान की दूरी 2-2 इंच रहेगी। यहाँ से हम आई हुक की तरफ से हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ 2 इंच की दूरी है और अब साइड वाले आई हुक की तरफ भी यहाँ से यहाँ 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। बाँह की गोलाई की तरफ भी 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। अब जिधर जॉइंट होता है उधर से भी टक्स पॉइंट से 2 इंच की दूरी पर एक तिरछी निशान लगा देंगे। अब पीछे वाले पल्ले को इस तरह खोलकर इस तरह मोड़कर पलट देंगे और हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि यह निशान उस तरफ भी बन जाए। देखिए, अब यहाँ हम निशान लगा लेंगे। इस तरह आगे वाले पल्ले में भी करेंगे। इस तरह इधर सीधा करके इसे पलट कर इसे भी हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि दोनों तरफ निशान बराबर लग जाए। इसे भी चॉक से हम निशान बना देंगे।
अब हम बचे हुए कपड़े में बाजू की कटिंग करेंगे। इसे 4 फोल्ड कर लेना है। बंद भाग हम अपनी तरफ रखेंगे और खुला हुआ भाग दूसरी तरफ। बाजू की लंबाई 3 इंच है। नीचे से 1 इंच छोड़कर हम निशान लगाएंगे। बाजू की गोलाई 5.5 इंच रखेंगे है और ऊपर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई 3.5 इंच पर ½ इंच सिलाई में जाएगा। फिर यहाँ से 2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम ये 5.5 इंच है बाजू की गोलाई, तो आर्म होल हम सीधा 6.5 इंच रखेंगे। यहाँ से आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। मैं हमेशा इसी तरह बाजू की आर्म होल निकालती हूँ। 4 इंच तक की बाजू की आर्म होल इसी तरह मैं निकाल लेती हूँ। बाजू की गोलाई जितना रहता है उसे डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ 5.5 है तो यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से हम धीरे धीरे इसके गोलाई दे देंगे। यहाँ से यहाँ निशान मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से इसे खोल देंगे, काट कर खोल देंगे और पीछे में भी निशान लगा लेंगे ताकि उल्टा सीधा पता चले। अब हम इसके मेन कपड़े पर अस्तर को रख कर इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड में रख कर सभी को कटे हुए को अच्छे से रख कर अब इसकी कटिंग कर देंगे। यह पिछला भाग, यह आगे की पल्ला। इस तरफ से बाजू में पट्टी नहीं है इसलिए हम उसे 1 इंच ज़्यादा काटे ताकि हेम कर सके। यह ब्लाउज बनने के बाद ऐसा